हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग नए लेक्चर के साथ आ गए हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या का जो है एक्सरसाइज हम लोग 3 तक कर चुके थे, यानी 1.3 तक। आज हम लोग बात करेंगे 1.4। तो आज हम लोग 1.4 पे बात करेंगे। तो हम लोग बारी बारी से 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से। बहुत ही आसान है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया जाए। चलिए हम लोग इसके बाद आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि हम लोग क्वेश्चन करने वाले। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। जैसे हम बिना लंबी भाग विभाजन प्रक्रिया से, तो हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, वो ज़्यादा लंबा नहीं जाना है। इसमें करना क्या देखिए, 13/31/25 है ना पहला सवाल। तो इसे कुछ नहीं करना, पहले इसका 31 ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, कुछ छुटाने के ऊपर जो हर है अंश को कुछ नहीं करना है। हर में क्या करना है, जो हर में है उसका लघुत्तम निकाल लेंगे। 900 आप लोग समझते होंगे, तो हर में कितना 3125 है। 31 है क्या 25, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे हम लोग। इसका लघुत्तम निकालेंगे, क्या कैसे लगेगा बताइए तो आप लोग। तो इसमें 5 कैसे लगेगा, तो 5 का 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 5 से 25 होगा। 25 पंचे 625 होता है। तो 25 पंचे 5 का 5 125 पंचे 625 होता है। 5 का 5 और बचेगा यहाँ पे 5 दूनी 10 5 से 25, और यहाँ पे 25 पंचे 125, 5 दूनी 10 5 से 25, 25 2 क्या को 5 आ गया। तो इसका नियम ये है कि हर में, यानी हर अंश में कुछ भी रहे, अंश में कुछ भी रहे, लेकिन हर में क्या होना चाहिए, 2 के पावर कुछ होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी m की जगह पे कुछ होना चाहिए और ये n की जगह पे कुछ होना चाहिए। यानी ये आधार जो आधार ये 5 2 और 5, ये 2 5 हमेशा रहना चाहिए। इस तरह से 2 5 हमेशा रहना चाहिए। और ये पावर में 2 4 6 10 12 15 20 25 कुछ भी हो सकता है, ये पावर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आधार हमेशा 2 और 5 के रूप में रहना चाहिए। लेकिन सर ये पहला सवाल में क्या हुआ, हम लोग लघुत्तम निकाले इसका, तो क्या आया निकल के बताइए। इसमें आया ये है कि 5 आया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, लेकिन इसमें 2 नहीं आया। हमको कहता है कि 5 और 2 रहना चाहिए, 5 और 2 रहना चाहिए, लेकिन इसे 5 है और 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या वो 5 है, 1 2 3 4 5, 5 को 5 आता है, 5 के पावर कितना हो जाएगा 5, इसको गुना करना पड़ता है ना। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 5, लेकिन 2 नहीं है। तो हम लोग 8वां क्लास में भी पढ़े होंगे और 9वां में भी पढ़े होंगे कि अगर कोई भी संख्या का पावर 0 हो जाए, जैसे 2 का पावर 0 हो जाए, जैसे मान कितना होता है 1 होता है, जैसे मान 1 हो जाएगा। 1 को अगर 5 से गुना कर देंगे, 5 बार 5 से, तो जितना होगा उतना ही होगा कि ना होगा। यानी 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस तरह से, इसको लिख सकते हैं 13/31 और 25 के जगह क्या लिख सकते हैं बताइए। 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 5, इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 0 कर सकते हैं, 1 हो गया। 2 के पावर 0 मतलब किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो वो संख्या कितना कहलाता है 1 कहलाता है। कितना कहलाता है 1। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखिए 2 के पावर 0 और 5 के पावर 5 हो गया, यानी कि 5 के जो 5 बार निकला है तो ये 5 बार क्या हो गया 5 हो गया। तो इसके ये देखिए, अब ये आ गया हर में कितना 2 के पावर कोई चीज़ आ गया और अंश में इस बार 5 के पावर कोई चाहिए, ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। ये क्या हो गया, शांत हो गया। अगर दूसरा सवाल में अगर नहीं आता तो ये शांत नहीं होता। अब दूसरा सवाल को लिखते हैं, निकालते हैं इसका। दूसरा सवाल क्या है 17/8, 17/8 है तो 8 का लघुत्तम निकालिए। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 2 क्या बार आया 2 3 बार आया। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसी तरह से लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे, इसको ऐसे कर दीजिए। इसमें इसी तरह से लिखेंगे हम लोग, इस मार्कर से दूसरे मार्कर से, ताकि हम लोग को समझ आएगा। इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ताकि पता चले कि ये इस वाला है। अब 8 का लघुत्तम कितना आया है 2, 3 को 2 आया, 3 कितना आया 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 17 बट्टा क्या हो जाएगा 8, 8 की जगह पे क्या लिखते हैं 2 के पावर 3 हो गया। सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा, और गुणने 5 तो इसमें आया नहीं, 5 तो इसमें आया नहीं, लेकिन 5 आया नहीं तो इसी तरह 5 के बार हम क्या कर देंगे 0, तो 5 के पावर 0 हो जाएगा। तो वो कौन संख्या हो जाएगा, वो जो शांत हो जाएगा। ये पावर इसका मतलब हुआ कि इसका मान कितना निकलेगा 1 निकलेगा। ये 8वां क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे और 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी आप लोग पढ़िए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का पावर 0 देंगे, यानी ये शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत, ये शांत हो गया। ठीक है, अगला सवाल को हम लोग करते हैं। तो अगला सवाल क्या है देखिए, उसी तरह से 64/425 है। 64 क्या है 425 को हम लोग रफ कर मिटा लेते हैं इसको। 64 क्या है 425। तो आप लोग 64 को कुछ नहीं करना है, 425 जो है 425, तो उसको हम लोग क्या, सॉरी 455 है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे 455 का लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे 455 का। तो 455 है, इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो इसका हर का लघुत्तम, किसका? हर का। अब निकाल रहे हैं इसका लघुत्तम, तो लग तो रहा है, लगेगा 5 में से तो लगने वाला है, लगेगा नहीं लगेगा? तो 5 5 9 45, 5 1 5, ठीक है, 5 9 45, 5 1 5। अब देखिए 91 में लग रहा है, 91 में लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो कितना से लगाएंगे? 7, 7 से लगाएंगे 13 7 91, 13 7 कितना? 91। अब देखिए 5 के पावर 1, 7 का पावर 1, 13 का पावर 1 हो गया, यानी एगो संख्या है तो 5 के पावर 1, एगो संख्या है तो गुने 7 के पावर 1, एगो संख्या है तो गुने 13 के पावर 1, यानी इस तरह से आ रहा है। इसमें 5 तो है, लेकिन यहाँ 7 भी है, 13 भी है, तो इसका मतलब ये अशांत है, यानी यहाँ पे 2 नहीं आया, और 2 ना भी आता, सिर्फ 5 ही आता, तो 2 का पावर 0 कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? अशांत हो गया। इसको लिख देंगे हम लोग बराबर, देखिए 64 बट्टा 64 क्या हो जाएगा? 455, 455 क्या लिख देंगे? 5 गुने 5 बार 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 13 का पावर 1, तो ये हो गया कौन चीज? अशांत। ये क्या हो गया? अशांत, अशांत हो गया। ये क्या हो गया? अशांत। क्या हो गया? ये अशांत हो गया। अब अगला नंबर सवाल में क्या है कि 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, लिखिए। तो 5वां कितना? 1600 का लघुत्तम निकालते हैं हम लोग, 1600 है हर में, तो इसका लघुत्तम निकालेंगे 1600 का, तो क्या होता है देखिए, 1600 का निकालेंगे, 2 8 16, 800 हो गया, 2 चौका 8, 400 हो गया, 2 से लगाएंगे 200 दूनी 400 हो गया, 2 से लगाएंगे फिर यहाँ पे कितना? 100 दूनी 200 हो गया, फिर यहाँ पे लगाएंगे 100 में, तो यहाँ पे लगा देंगे 100 में 2 से, तो यहाँ पे जाएगा कितना? 50, फिर लगाएंगे तो 25, अब फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 25, 1 2 3 4 5 6 को 2 आया और 2 को 5 आया, तो 2 का पावर 6 और 5 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 15 बट्टा कितना? 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 लिख देंगे, और ये दोनों के दो आधार, इसका 2 और है 5 भी है, 2 है और 5 भी है, तो इसका ये शांत हो गया या शांत होगा? तो ये शांत होगा, ठीक है, ये शांत होगा। जिसके आधार में 5 और 2 ना आए वो अशांत है, और जिसका आधार में आ जाए 5 और 2 तो वो क्या आ जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन में देखते हैं, कैसा नंबर क्वेश्चन? तो 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? 343, तो 343 अशांत है। कैसे अशांत है? हम कैसे पूछिए? क्योंकि 343 का क्या होता है? 343 7 से लगाइए, तो क्या मतलब? 7 7 चौक 28 और 7 9 63, और फिर 7 से 7 7 4 से, क्योंकि इसका जो है बार बार 7 आ रहा है, जब 7 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? अशांत हो गया। लिखेंगे हम लोग इसको 29 बटा कितना? 7 के पावर 3 है गुने कुछ नहीं, 7 के पावर 3 है गुने कुछ भी नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, या कुछ लिखिएगा तो भी नहीं चलेगा, 7 के पावर 3, यानी ये क्या हो गया? अशांत हो गया, अशांत हो गया। अशांत में अशांत होता है, अशांत, अशांत हो गया। अब हम लोग बनाते हैं कौन नंबर सवाल? छठा नंबर क्या है? 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। देखिए तो छठा क्या दिख रहा है? शांत दिख रहा है या अशांत दिख रहा है? तो बस जाहिर सी बात है शांत दिख रहा है, ये तो खुद ही अपने में भी देख रहा है शांत। इसको लिख सकते हैं 23 बटा क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 है गुने 5 के पावर क्या है? 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल ये क्या कहता है? क्या नंबर सवाल है? अगला 7वां सवाल है, 8वां सवाल है, 9वां सवाल है और 10वां सवाल है। तो इसको हम लोग हल करते हैं अच्छी बारीकी से, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या है कि 129 है ऊपर में, यहाँ देखिए यहाँ एक चीज क्या है कि 129 तो है, ठीक है, बट्टा में देखिए 2 के पावर 2 भी है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 5 के पावर 7 है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए एक आके पुरुष आके लड़ रही है, यहाँ पे लड़ रही है ना, क्यों? ये 7 के पावर 5 जो है यह आके बीच में घुस गया, ये इसको शांत था बेचारा को अशांत बना दिया, तो यहाँ पे 7 के पावर 5 हो गया, तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत, यहाँ पे अशांत हो गया, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ आ गया। फिर कहता है 8वां सवाल में क्या कहता है? 8वां सवाल क्या करता है? तो 6 बटा 15, तो ये 15 देखिए 15 भी अशांत कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि देखिए 15 में 5 आ रहा है लेकिन 3 आ रहा है, 15 का लघुत्तम निकालिएगा, 15 का लघुत्तम तो 3 5 15, क्योंकि यहाँ 3 भी आ गया, जब 5 ही रहता तब ना चलता काम है, 5 के अलावा क्या आ गया? यहाँ पे 3 भी आ गया, तो इसका मतलब ये शांत नहीं, क्या हो गया? ये अशांत हो गया। तो हम लिखेंगे 6 बटा कितना? 15 का लिखेंगे हम लोग 3 गुने कितना? 5, 5 के पावर 1, 3 के पावर 1, क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा, अशांत। फिर हम लिखेंगे कौन नंबर सवाल? 35 बटा 50 है, 50 का लोग तो निकालेंगे, 2 25, 25 को हम निकालेंगे 5 है 25, यहाँ पे देखिए 2 5 और 1 2, ये अशांत है कि शांत है? ये शांत है। क्या है? शांत है। तो 35 बटा क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, क्योंकि 2 और 5 से 25 दूनी कितना? 50, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 77 बटा 210, तो इसको लिखेंगे 77, सॉरी 2 लिखा गया, 77 बट्टे
77 बट्टे 210। अब 210 का लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 210 में हम लोग 2 से लगाते हैं, 2 1 2 से 5 हो जाएगा, 105 मतलब 210 है। इसमें लगाएंगे क्या, कैसे लगाएगा, 5 से लगाइए, 5 2 10, 5 1 5, 21 3 7 21। देखिए बाबू यहाँ पे देखिए 5 2 तो आया ठीक है, 5 आया ठीक है, और ये 3 जो कहाँ से टपक बैठा, 7 कहाँ से टपक बैठा, ये शांत हुआ कि अशांत, ये अशांत हो जाएगा। यानी 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, यानी ये दोनों अगर ना आता तो ये भी क्या होता, शांत होता। लेकिन ये दोनों आ गया तो ये शांत ना है, यह अशांत है, ठीक है, ये अशांत हो गया। अब इसमें देखिए कौन कौन शांत हुआ, कौन कौन अशांत हुआ। अब अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जो कौन नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम अगला नंबर क्वेश्चन इसी में से हम लोग आपको हल करवा देंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, अब ऊपर कौन सा प्रश्न दिया गया है, आप लोग ये बोर्ड के ऊपर प्रश्न है ही नहीं, बोर्ड ही ऐसी सवाल है, उसके ऊपर प्रश्न नहीं है बच्चों, ये बोर्ड पे नहीं है, ये बुक में दिया हुआ है। यानी 1 2 नंबर सवाल में ये कहता है कि 1 नंबर सवाल जो है उसको हल किए हैं आप, पहला नंबर सवाल जो है उसको आप क्या किए हैं, हल किए हैं। उस सवाल में जो हल किए हैं आप उसको देखिए और क्या कीजिए कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है। शांत तो परिमेय संख्या तो है, उसके दशमलव में ला के लिखिए। तो जो पहला नंबर हम सवाल किए हैं ये किसका हल है, ये जो हल है ये पहला क्वेश्चन का पूरा हल है कि नहीं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा हल है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसलिए हम इसको मिटाए नहीं है, इसमें पहला हल है ना पूरा, इसमें ये देखना है कि जो परिमेय संख्या उसको फिर से हल करना है, यानी जो शांत है उसको फिर से हल करना है, किसमें दशमलव रूप में लाना है। तो इसमें देखिए आप लोग पहला नंबर क्या है, शांत है, तो इसको रहने दीजिए, ये शांत है, इसको रहने दीजिए, ये शांत हुआ पहला, ये क्या शांत हुआ, दूसरा शांत हुआ, तीसरा क्या अशांत है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं, इसको मिटा दिए। चौथा क्या है, शांत है, इसको रहने दीजिए। पांचवा अशांत है, इसको भी मिटा दीजिए, ठीक है। छठा क्या है, शांत है, इसको रहने दीजिए। सातवां क्या है, अशांत है, तो सातवां को भी हटा दीजिए क्योंकि इसको हल करना नहीं है, सवाल में यही कह रहा है। आठवां भी अशांत है, इसको भी नहीं हल करना है। नौवां क्या है, शांत है, इसको हल करना है। 10वां क्या है, अशांत है, इसको भी हटा दीजिए। देखिए क्या वो प्रश्न हुआ मेरे पास, अपने पास क्या प्रश्न हुआ, ये कुल मिला के कितना हुआ प्रश्न, इतना हुआ। अब इसमें ये देखना है कि सब क्या करें इसमें लाने के लिए कि जो दशमलव के रूप में लाइए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हल को भी मिटा देते हैं, इसका जो हल है इसको मिटा दीजिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि शांत तो है। आप समझिए इतना सवाल को हमको बनाना है, अब इतना को बनाना है तो इतना क्या करना है, दशमलव में लाना है, किसमें लाना है, दशमलव में, ठीक है, दशमलव में लाइए। तो अब इसको दशमलव में कैसे लाएंगे ये आप लोग कुछ बताते हैं। दशमलव लाने का नियम ही क्या होता है, क्योंकि ऊपर अंश और हर है तो हर से अंश में भाग दीजिएगा, दशमलव में आ जाएगा, यह नियम होता है। तो देखिए इसमें हर में कितना है, 3125 है, ठीक है, इससे भाग दीजिए किसमें, ब्लैक पेन से लेते हैं हमको 13 में, 13 में तो भाग लेने वाला है नहीं, तो यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं, ठीक है, 0 उठा दीजिए, 0 यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। अब लगेगा अभी नहीं, फिर दशमलव बैठाइए, फिर 0 बैठाइए, 1300 हो गया, अभी भी ज़्यादा है, फिर यहाँ पे 0 बैठाइए, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतना तो हो गया, अब लगाएंगे क्या मरतबा, फिर इसको एक और 0 बैठा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे 3 0 होना चाहिए, इधर दीजिएगा नहीं दिया बात बराबर है, तो इतना 2 0 हो गया और एक 0 दशमलव हो गया। अब इसमें ये नियम है कि 13,000 क्या मरतबा लगेगा, तो 3000 से 13,000 में 3 3 9 9,000 हो जाएगा, 3 चौका 12,000 हो जाएगा। तो ऐसे है, अगर इसमें 3125 में 4 से गुना कर देते हैं तो 4 20 5 चौका 20 जीरो हासिल 2 5 4 3 8 2 10 जीरो हासिल 1 और 4 का कितना हो जाएगा, 4 1 4 2 4 1 4 1 5 और 4 12 12, यानी 12,500 हो जाएगा। तो 4 से लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 12,500। अब यहाँ पे घटा दिए 0 0 5 कट गया पूरा, ठीक है। अब यहाँ हो गया 500, फिर नहीं लगेगा, लगेगा तो नहीं लगेगा, फिर वो 0 बिठा दीजिए, तो कितना हो गया, 5,000। 5,000 हो गया तो फिर क्या होगा, 5,000। अब 5,000 में मिलेगा 3,125 से, तो हाँ लगेगा, तो क्योंकि क्या मरतबा, एक मरतबा, क्योंकि 3,125 है तो 3,125 हो गया। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 9 9 में से कितना गया, 1 गया 8, यहाँ पे हो गया 4 4 में से 1800। अब यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा,
लगेगा नहीं लगेगा तो वो दशमलव का जीरो बैठा दीजिए। क्या मरतबा 6 मरतबा लगा दीजिए। तो 6 से 5 छक्के 30 के जीरो हासिल 3, 6 3 12, 3 5 हासिल 1 और 6 से 6 का 6 1 7 और 6 3 18। ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर इतना आ गया। किसका, पहला सवाल का। कितना, 0.00416। तो ये इसका पहला का आंसर हो गया। यानी करार करने के लिए कि दशमलव में लाइए। आप लोग इसको भी नोट करके कर लीजिए, लेकिन इतना इतना ही तक आंसर होगा इसका। ठीक है, अभी दूसरा सवाल देखिए क्या है। 17 में 8 से भाग दीजिए भाई। 17 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो कट गया 1 0 लगेगा। हाँ रहेगा एक मतलब एक जीरो काहे बैठाए हम यहाँ पे, एक बार जीरो काहे बैठाए क्योंकि यहाँ पे दशमलव बैठा दिए। 0 8 दूनी 10, सॉरी 8 1 8, ये 2, फिर दशमलव का जीरो उधर गया, 8 दूनी 16, फिर नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे कितना 4, फिर दशमलव का जीरो, 8 पंचे 40, तो यहाँ पे 40 हो गया, कट गया पूरा। ठीक है, तो ये 2.125 आ गया। कितना आ गया, 2. इसका आंसर क्या हो गया, 2 बराबर 2.125। इसका ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन तो भारी है नहीं। अभी 1600 से भाग दीजिएगा 15 में, तो 1600 से भाग देना है 15 में, तो 1600 से भाग दीजिए 15 में। हर से भाग देना पड़ता है अंश में, तो भाग लगेगा ना लगेगा, दशमलव बैठा दिए यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, फिर ना लगेगा, फिर वो जीरो जीरो बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, 1500 हुआ, फिर ना लगेगा, फिर वो जीरो बैठा दिया, यहाँ पे फिर जीरो आ गया। तो 15 16 का 16 16 दिन बाद क्या है, 15,000 है, 1500 है, तो क्या मरतबा 14 मरतबा लगाइए। लगेगा कितना मतलब लगेगा बताइए आप लोग। तो इसको लगाएंगे हम लोग, तो 16 से 15 में लगाएंगे, 15,000 में लगाएंगे 16 से, तो 1600, तो 16 16 16 32 16 48 16 44 16 85 16 96 16 27 16 28 128, तो 128, तो 128 हो गया आपको कितना, 12,800 हुआ ना, 12,800 और 16 28 16 नंबर 144, तो कितना हो गया 14,400, 16 60, 16 नंबर 144, 16 9 से गुणा किए 9 0 0 9 0 0, और यहाँ कितना हो गया 9 छक्के 54 4 5, 9 के 5 14, यानी 14,400। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको काट, जीरो उतरेगा, यहाँ भी जीरो उतरेगा, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ कट गया 6 समझ गया। अब 6 में तो भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर क्या कीजिए, यहाँ पे एक और जीरो बैठा दीजिए अपने दशमलव में से। एगो जीरो बैठाना है, कहाँ से लाइए, दशमलव से लाइए। कहाँ से आया, दशमलव से आया। ठीक है, अब 6,000 हो गया, यहाँ 16 हो गया, 16 16 16 16 43 16 16 45 16 चौका, सॉरी 16 64 ज्यादा हो जाएगा, 16 48, 16 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 48 हो गया, और 0 0 यहाँ पे कितना 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना 1 12, तो 1600 है 1200 है, तो लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या मतलब लगा देखते हो, जीरो काट दिए, यहाँ से लाके जीरो बैठा दिए, दशमलव है, तो 16 16 16 16 96 और 16 से कितना 1200 है, 12,000 है, तो 16 16 96 16 7 112, 16 7 16 7 112, 16 16 7 112, 16 7 112, सॉरी यानी 16 7 112 112 16 128, तो इससे ज़्यादा 112 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। तो करीब 7 0 0 7 0 7 6 42 2 4 7 1 7 4 11। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा 0 0, यहाँ 10 में 2 गया 8, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया 8,000 हो गया, अब यहाँ पे जीरो उठा दिए, तो 8,000 16 पंचे 80 यानी 8,000, यहाँ कट गया पूरा, कितना आ गया 0.009375। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 0.009375, इसका ये आंसर हो गया। अभी 6 नंबर सवाल क्या करता है, ये भी आसान है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 3 बार गुना कीजिए, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है, अब 5 को 2 बार गुना कीजिए, तो 5 गुने 5, तो 8 40 40 पंचे 4 पंचे 200, तो 200 से भाग दीजिए 223 में, तो 2 से भाग दे 200 से भाग दीजिए कितना में 23 में, लगेगा नहीं जीरो, 2 1 दशमलव 2 1 200, फिर कट गया कितना 3 0, फिर 0 2 1 200, फिर कट गया कितना 1 0 0 लगा ना, फिर यहाँ पे लगेगा नहीं, फिर जीरो उठा दिए, और फिर क्या हो गया यहाँ पे, तो फिर लगाइए 2 पंचे 10 यानी 1000। ठीक है, तो कितना 0.115, तो यहाँ हो जाएगा 0.115, ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें एक और सवाल बचा हुआ कौन 9 नंबर सवाल, तो 9 नंबर सवाल में भी क्या करना है, इसमें भी देखिए आसान से 50 से भाग दिए 35 में, तो 35 में कितना से भाग देना है 50 से, तो 50 से लगेगा नहीं 0.0, तो 50 से लगाएंगे तो कितना 5 7 35, यानी क्या मरतबा 7 मरतबा, 7 0 0 7 पंचे 35, इसका आंसर आ गया कितना दशमलव कितना 7, तो ये इसका राइट आंसर है। आप लोग चाहे तो इसको भी उतार सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका उतारना जरूरी है नहीं, क्योंकि आंसर इसमें इतना ही मानेगा। आप लोग चाहते हैं तो गणित में देख लीजिएगा आंसर सही है, और कहीं पे अगर मिस्टेक हुआ तो आप लोग जरूर बताइएगा, इसको हम री अपलोड कर देंगे, वीडियो दोबारा बना देंगे।
तो चलिए इसको नोट करें। दूसरा में कुछ कहा नहीं जाता, कहता ऊपर जो दिए गए प्रश्न है ना उसको हल कीजिए और बताइए कि क्यों हल करना है, कब, जब वो शांत है। तो ये शांत था, ये शांत था, ये और ये शांत था, इसलिए इसको हल कर दिए। अब शांत जो भाई जो अशांत है उसको हल थोड़ी होगा, हल तो होगा नहीं, दशमलव आते रहेगा, दशमलव में लाएंगे तो अनगिनत दशमलव आता रहेगा। ये दशमलव में तो सब रुक गया एक जगह पे आके अपने। चलिए नोट करिए इसको। इसका हम लोग 93 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन 93 क्वेश्चन। ये क्या कहता है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा, ठीक है। कह कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, तो ये दशमलव के रूप में सब दिया गया है और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बताना है, अपने मन से बता दीजिए। ठीक है, पहला सवाल क्या है, तो इसमें क्या देखिए, क्योंकि पहला सवाल क्या है, ये परिमेय संख्या है। आपको क्यों परिमेय संख्या है, क्यों देखिए इसको भाग दिया है ना तो ये p बटा q के रूप में आ सकता है। दशमलव उड़ाइएगा तो इसको बट्टा में कितना आएगा, जितना है उतना जीरो आ जाएगा, तो ये p बटा q के रूप में आ सकता है। लेकिन इसका अनंत नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। जैसे कि पहला सवाल पढ़े आप लोग, तो जो परिमेय रहता था वो दशमलव में आकर रुक जाता था और जो नहीं आता रहेगा वो आता रहेगा। तो डॉट मतलब क्या हुआ कि आगे आगे भी यही संख्या सब है। ये इसका बार का मतलब ये हुआ कि इसके ये जो बार है यहाँ से यहाँ तक बार, ये बार जो पड़ा है इसका मतलब है कि इसके बाद ही फिर संख्या जो रिपीट होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। फिर जो रिपीट होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। मतलब बार बार इतना संख्या रिपीट होता रहेगा भाग देने के बाद दिया है तो, ठीक है। तो बार का मतलब यही है और दशमलव का मतलब ये है कि ये जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2, इस बार 4 को इस बार 5 को 0 आएगा, 6 को 0 आएगा, 7 को 0 आएगा, 8 को 0 आएगा, 9 को 0 आएगा, 10 को 0 आएगा, इस तरह आता रहेगा। इसमें क्या है कि रिपीट होगा कौन, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 9, फिर रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसको देखना नहीं है आप, इसको ये करना, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये क्या है, इसको हल करने के बाद मालूम पड़ेगा, ठीक है। इसको देखिए क्या करना है, इसलिए हम बराबर कौन संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। बराबर ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या होगा तो इतना मजाक रुक गया। अब यहाँ ये देखना है कि अभाज्य संख्या के बारे में कहना है, तो लिखा है हम लोग यहाँ क्योंकि अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड का रूप है, क्योंकि यहाँ क्योंकि क्यों मतलब p बटा q होता है ना, तो क्यों ये नीचे वाला क्योंकि ये वाला क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के रूप का है, रूप गुणनखंड का है, गुणनखंड का रूप है, गुणनखंड का, इसको लीजिए गुणनखंड का रूप क्या है बताइए। 2 के पावर है गुणे 5 के पावर n, इस तरह से होता है कि नहीं होता है, q यानी p बटा जो q होता है, q यानी हर हो जाएगा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, इस तरह से रूप होगा कि नहीं होगा। तो है रूप इतना इतना का रूप है के रूप का होगा, गुणनखंड का रूप इतना इतना के रूप का, गुणनखंड का रूप इतना इतना के रूप का होगा, ठीक है, होगा तो होगा, हो गया। अब इतना इसमें आज क्या लिखना है, बताना है। अब आप के बारे में आप क्या कर सकते हैं, कर दिए कितने रूप के बारे में होगा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे दूसरा नंबर सवाल, ये इतना ही हो गया सॉल्व। बोले ना सवाल बड़ा है लेकिन है छोटा है, दिखने में तो है बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा, ठीक है। तो इतना देखिए बराबर परिमेय संख्या है, तो यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड का रूप के 2 के पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का होगा, ठीक है, हो गया। अब दूसरा में क्या कहता है, अब इसमें लिखेंगे हम, पहले तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो पहले ही आप लोग को बता दिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि इसको और भाग देते देते इसका थक जाएगा, ये रुकेगा नहीं, जब नहीं रुकेगा तो क्या होगा, तो परिमेय नहीं अपरिमेय होगा। अब इसमें लिखना है अपरिमेय संख्या, तो इसका कोई भी चीज लिख नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है। तो ये इतना ही पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूप का हो, जब इसके रूप का होगा ही नहीं तो लिखना क्या है इसमें, कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसको करना है तीसरा नंबर सवाल को, इसमें क्या करना है, लोग एक नियम आप लोग बताते हैं कि जितना पे रेकरिंग है ना, यानी सॉरी बार, जितना बार है ना उतना 9 आप नीचे लिख दीजिए प्लस करके। देखिए बताते हैं कैसे करना है। इसको करना क्या, बराबर 43 दशमलव, ठीक है, 43 दशमलव क्या है 1 2 3 4 है इतना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 43 प्लस लिख दीजिए, 43 प्लस 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे क्या चढ़ा देते हैं, बार चढ़ा देते हैं, बार का मतलब इससे आगे भी होगा कि नहीं होगा। इसको इस तरह से इसे जोड़िएगा तो इतना ही ना हो जाएगा बच्चों, तो इतना ही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आगे हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 43 प्लस, क्या लिखेंगे, फिर 43 प्लस लिखेंगे और इसको देखिए कैसे बताएंगे। देखिए 43 प्लस, एक बार का मतलब क्या हुआ कि जितना संख्या है, जितना क्या है ये संख्या है, इसको हटा दीजिए दशमलव को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बट्टा में जो जैव संख्या है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव के बाद जैव संख्या कितना उतना 9 लिख दीजिए नीचा में, तो उतना 9 लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना 9 हो गया। अब देखिए इसको काट कूट कीजिएगा, जो भी करना होगा कीजिएगा, तो उतना उतना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसके बारे में बताना है। तो देखिए ये नियम है, नियम क्या है कि जितना पे अगर आपको बार रहेगा ना दशमलव के बाद जितना में बार रहेगा उतना पे क्या कर देना इसको, उतना जितना पे दशमलव के बाद रहेगा ना, सॉरी बताते हैं, जितना संख्या पर दशमलव के बाद एक बार लगा रहे हैं तो उतना जैगो संख्या ने तैगो ना आप बट्टा में लिख दीजिए, ये होगा रहता है। इस तरह से आप लोग एक क्वेश्चन भी जैसे पूछता है ये बार या रेकरिंग, जैसे 1.8 रहता है इस पर रेकरिंग रहता है, इसको आप लोग लिखते हैं 1/18/9 लिखते हैं तो काट कूट कर देते हैं। इस तरह क्वेश्चन आप लिखी में पूछता है, रेकरिंग में भी साथ पूछता है, तो इसको हो गया इतना। अब यहाँ पे लिख देना क्या, जिससे इसमें लिखना है ये कौन संख्या हो जाएगा बताइए, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ क्या है, यहाँ क्यों के आभाज गुणनखंड का रूप, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के का रूप रूप कितना 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, ठीक है। सॉरी के रूप का नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, आपका ऐसे कैसे इसके रूप का नहीं होगा, तो इसको भी भाग दीजिए, फिर ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो इसके रूप का इधर के रूप का नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन आसान था बिल्कुल चैप्टर। अब हम लोग इसके बाद हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, यानी कल आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग करेंगे बहुपद के बारे में आप लोग को हम पढ़ाएंगे। बहुपद एक रेखिक बहुपद, दो रेखिक बहुपद, त्रिघात एक रेखिक, त्रिघात दुघाती, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ाएंगे और थ्योरेटिकल क्लास होगा कल क्या थोड़ी वाला, और उसमें लाइव में आप लोग जुड़ेंगे, किसमें, लाइव में आप लोग को लाइव कराएंगे। आप लोग अगर चाहते हैं लाइव तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा कि लाइव क्लास करिए, तो सब क्या व्यवस्था हो गया है, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा। और कल शाम आप लोग को 6 बजे कराएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ने हमारे चैनल रजिस्टर कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए।